सत्येंद्र शाह से ही लड़ाई भी होगा और ये अशोक कुशवाहा से लड़ाई होगी। विनय कुमार सिंह तेरे चाचा सासाराम विधानसभा में सासाराम विधानसभा में 3 गो लड़ाई में है ना। कौन कौन? अशोक जी, हाँ। अशोक कुशवाहा ने सेनेटर लता ने सत्येंद्र शाह। सासाराम का हम लोग यहाँ से जितना है हाथी छाप के वोट देंगे। काहे कहाँ है कि सब जाति पे मारता है तो दूसरा कौन नहीं जाति को देगा। सब जाति पे मारता है इसलिए आप भी जाति पे हाँ, मारेंगे। जाति पे मारेंगे। मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे। मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे। काहे क्या मुद्दा है? हम विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए तो विकास कोई भी आएगा तो विकास से नहीं कर रहा है तो किसको देंगे? तो घर के हैं, हम हमेशा ससुराल में भेंट हो गए। हम लोग जाएंगे वैशाली उनके भेंट करने के लिए। वैशाली से जाने के बाद कह देगी कि हम दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उससे भेंट होगा कभी? देंगे जब वो काम ही नहीं किए फिर उनको वोट काहे कर रहे हैं? तो नहीं देंगे, सिर्फ जात के नाम पर देंगे वोट। सब जात पर मर रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग क्यों नहीं मरेंगे? तो वो कुशवाहा है। तो कुशवाहा से क्या लेना है? पार्टी केंद्र में है ना उनको, अच्छा, पार्टी में है ना, पार्टी पर दे रहे हैं। कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो सासाराम को बदलेगा? हाथी छाप आ गया। अशोक कुशवाहा। हाँ। तो क्या काम किए हैं अशोक कुशवाहा? विधायक रहे हैं ना। अरे काम करस चाहे ना करस, देवे के बाद हाथी छाप में और का कर। डॉक्टर अशोक कुमार मजबूत है। स्नेहलता मान लीजिए स्नेह लता, ठीक है, हम भी कुशवाहा हैं जाति और वो हैं बाहर के। देखिए अब हम मेरा काम पड़ेगा, अगर सपोर्टेड मेरे को कोई दबाता है या मेरा कुछ दिक्कत है तो हम स्नेह लता को कहाँ पे खोजने जाएंगे? एक बात आपने कहा, मेरे को अगर कोई दबाता है दबाता तो है। अशोक कुशवाहा आपको निकालने आ जाएंगे। नहीं वो बात नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई अलग विजन हो गया, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, समझिए आज भी बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड से जाकर पूछिएगा, आज भी बैकवर्ड के दबाएगा। और उस बात को लेकर अगर हम कहाँ जाएंगे? अपने प्रतिनिधि के पास न जाएंगे कि देखिए मेरे पास ये दिक्कत है, तो हम स्नेहला तो कहाँ खोजने जाएंगे? वैशाली जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम तो सासाराम जाएंगे, धर्मशाला पे जाएंगे, चौकी पर बैठे रहेंगे, जाके बोलेंगे कि ये बात है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। सासाराम विधानसभा को हम कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि सत्येंद्र शाह जेल से रिहा हो गए। जो जेल के अंदर से अपनी चुनावी रणनीति मजबूत कर रहे थे, वो अब बाहर आकर लोगों को अपने प्रति आकर्षित करेंगे और वोटरों को रुझाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर लड़ाई अभी बहुत सोचने वाली है। कल योगी जी आए, अपना समर्थन दिए एनडीए को, इधर सत्येंद्र शाह भी बाहर आ गए, अशोक कुशवाहा भी लड़ाई में है और जनसुराज तो पहले से ही झंडा ये लहरा रही है कि भाई किसी भी तरह हम यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, और हम इनसे जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं सासाराम विधानसभा में। आप लोग हमारे साथ आ जाइए और हम यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? भवन राम। क्या लग रहा है चाचा सासाराम विधानसभा में? ठीक लग रहा है। कौन कौन लड़ाई में है? अरे वो तारा हम नहीं जानत। हाँ? लड़ाई में अशोक है ना, बड़ा न अशोक बड़न बस। और बड़ा न और ढेर बड़न तो स्नेहलता की चिन्ह था नहीं? ना हम नहीं। सत्येंद्र शाह जो अभी जेल में गए। हाँ देखत नहीं, रोज वोट नहीं खन घूमत है। हाँ। क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? हम लोग तो देंगे हाथी छाप में। अरे कैमरे पे देखिए तो। देख रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे आप किसको देंगे, यहाँ लड़ाई किस में है? और लड़ाई तो कोई भाई में हो जाता है, उसका बात अलग है वो, लेकिन हम लोग देंगे। राजनीति लड़ाई किस में? हाँ वही बात है। स्नेहलता और अशोक कुशवाहा, सत्येंद्र शाह नहीं। तो आप राजद का गमछी लिए हैं और बात कर रहे हैं बीएसपी का। वो तो अरे इधर देखिए ना महाराज, फोन काहे चला रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, फोन नहीं, ये वो माना के बात नहीं है। देखिए कोई भी आता है तो हम लोग देखिए ड्राइवर ने गमछी खरीदे हुए हैं। हाँ। एक तो मिला आप राजद का गमछी काहे खरीदे हैं? कहीं नाम ले रहे हैं बीएसपी का और वोट कर देंगे राजद को? ना वैसा बात नहीं वैसा है। बात नहीं है। ना तो ये मिला हुआ गमछी नहीं है? ना मिला हुआ नहीं, खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ। तो राजद का गमछी आपने खरीदा है? हाँ। क्या लग रहा है चाचा सासाराम विधानसभा में? सासाराम विधानसभा में 3 गो लड़ाई में है ना। कौन कौन? अशोक जी, हाँ। अशोक कुशवाहा ने सेनेटर लता ने सत्येंद्र शाह। और किसका पल्ला भारी है? अभी तो पाला 2-3 आदमी का भारी है, अभी तो चल रहा है। हाँ। अशोक जी अभी तो लड़ाई में है, तीनों पार्टी लड़ाई में है। देखिए अब
किनका पाला ज़्यादा भारी है। सत्येंद्र शाह जेल से बाहर आ गए, आगे तो हम लोग किसके वोट पे ज्यादा असर पड़ेगा? जी ये मान लें कि ये सत्येंद्र शाह के वोट पर असर पड़ेगा, ये अशोक जी का। सत्येंद्र शाह के वोट पर असर पड़ेगा, अशोक जी का मतलब? सत्येंद्र शाह जेल से बाहर आ गए, अब किसका वोट अपने तरफ खींचेंगे सत्येंद्र शाह? सत्येंद्र शाह मान लीजिए कि खींचेंगे अपना तरफ ना। ये हम लोग जो हैं तो हम लोग तो हाथी छाप हैं, तो आप लोग हाथी छाप हाँ, तो हम लोग हाथी छाप में देंगे। अशोक कुशवाहा अशोक क्या काम किए अशोक कुशवाहा? पूर्व में विधायक भी रहे हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं सासाराम विधानसभा में? सासाराम विधानसभा में बहुत से काम किए हैं। मान लीजिए 4 लेन से जो रोड हमारा तिलौथू मार्ग से आता है, वो पहले प्राथमिकता वहीं बनवाए थे। और बहुत से पीएचडी अभी भी बहुत पानी लगता है बरसात के दिन में, चलने लायक नहीं रहता है। चलने ना रोड उनका ही दिन था कि आज बन गया, न तो हमारे गांव में पानी है। कहाँ बना है? बरसात में सासाराम का हाल देखे हैं, जहाँ होटल में वो रहते हैं, जिस होटल में, उस होटल के सामने से हाल देखे हैं कितना बुरा है उधर तो हम सासाराम का? उधर नहीं गए हैं होटल तरफ उनका। नहीं गए हैं? चलिए और लोगों से हम जानते हैं। क्या हाल चाल है चाचा? ठीक है। सासाराम विधानसभा का क्या हाल है? जानते हैं हम लोग का यहाँ भेरी टंकी है, वहाँ मेरा घर है बगल में, हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है। किसको नहीं देंगे? हम लोग का नहीं मिल रहा है। अच्छा, बाहरी से पानी भर भर चापाकल से और अलीगढ़ से भर भर के। तो वही तो पूछ रही हूँ, कौन आएगा तो विकास करेगा? कौन लग रहा है? तो ये चीज़ की आप न बताए तब ना हम लोग कुछ कहेंगे। ऐसे हम मेरे कहने से आप वोट देंगे? नहीं, वो तो बात। आप इस विधानसभा में रहते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपको पता है कि कौन सा नेता काम करेगा। आप मेरे कहने पे वोट कैसे कर सकते हैं? ना तो इसीलिए ना बोल रहे हैं आपको किसी के कहने पे वोट नहीं करना है, आपको अपने मन से वोट करना है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हाथी छाप में हम लोग को देना हाथी है। छाप। चलिए, क्या चाचा क्या लग रहा है? हम आपसे बतिया रहे थे, वो अपने तरफ बुला लिए। ठीक है, जाइए। जाए तब आपसे सवाल नहीं पूछे? हाथी छाप में दवाई के तो बताओ। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं आप वोट किसको करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो अच्छा, हाथी सासाराम छाप आ को रहा है। बदलेगा? हाथी छाप आ गया। अशोक कुशवाहा। हाँ। तो क्या काम किए हैं अशोक कुशवाहा? विधायक रहे हैं ना? अरे काम करस चाहे ना करस, देवे के बाद हाथी छाप में और का कहेगा। काम करे चाहे ना करे वोट उन्हीं को देंगे। हाँ। काहे? अब काहे के बात कहल जाए। अब पैसा वैसा देखे गए हैं? पैसा हमने के कोई काहे के देवे जाए देवता जी, अब कहल जाए झूठ है। नहीं तो आखिर किस पैसा मुद्दे तो के भर साथ वोट देगा। करेंगे? नहीं। कोई तो मुद्दा होगा वोट करने का, हम्म। कुछ नहीं। चलिए बात करने वाले से बात करते हैं, ये लोग बुजुर्ग हैं। क्या चाचा क्या लग रहा है? बोलिए। क्या लग रहा है सासाराम का क्या समीकरण? रहा है देखा जाएगा, अभी 5 दिन का टाइम है, अभी 11 तारीख का वोट है, देखा जाएगा। मान के जो पार्टी जीतेगा उसको सत्येंद्र जिता शाह जेल से बाहर आ गए, देंगे। सत्येंद्र शाह पथेंद्र शाह उससे मतलब नहीं है, जो पार्टी जीतेगा उसको हम जिता देंगे। तो कौन पार्टी जीता है? अभी नहीं ना हम कह सकते हैं जी, अभी क्या है। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि समीकरण क्या है, कौन मजबूत लग खुद रहा है? पता चल जाएगा, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। ऐसा बात थोड़े है कि नहीं पता चलेगा। अब एगो भोजपुरी में खिस्सा गाला कि द्वार पे समधी आ गिलन तो कुर्सी जो है लगी, हो जाएगा ना, ऐसा बात थोड़े है कि नहीं। कुछ तो नजर आ रहा होगा। लड़ाई में कौन है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी कौन लड़ाई में है कुछ नहीं बताइए। नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं हम। अच्छा, कैंडिडेट कौन कौन है ये बताइए। अरे कैंडिडेट तो सब कम से कम 16 को कैंडिडेट बनता, केकरा का भी नाम लिया जाए हमने दो चार गो का नाम बताइए ना। अरे 2-4 गो के नाम है तो मान के जब समय आ जाएगा तो खुद दो हम चार लोग गो का बताएंगे। नाम बता दीजिए कौन कौन है। नाम क्या बताना है, मतलब आप जानते ही नहीं है? जानते नहीं हवा है में तो हम कैसे बताएं? आप लोग बात करेंगे? क्या लग रहा है सासाराम का समीकरण? सासाराम का हम लोग यहाँ से जितना है हाथी छाप के वोट देंगे। काहे? काहे? कहा है कि सब जाति पे मारता है तो दूसरा कौन नहीं जाति पे देगा। सब जाति पे मारता है इसलिए आप भी जाति पे मारेंगे? जाति पे मारेंगे, मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे? मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे। काहे? कहा है क्या मुद्दा है? हम लोग विकास नहीं चाहिए? विकास चाहिए तो विकास कोई भी आएगा तो विकास नहीं कर रहा है तो किसको देंगे? तो इसलिए आप लोग जात पे एकदम हाँ, अटल जीते या ना जीते हम अपना जात में देंगे। जीते या ना जीते अपने जात को ही वोट करेंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आई है, वो तुरंत मंत्री बनने का दावा कर रही है। जाने दीजिए, वो क्या खाने के दे रही है का? हम्म, वो आएगी वहाँ से मंत्री बन के हम लोग के यहाँ देने के लिए। जो सासाराम का नहीं देगा तो वहाँ से आएगी देने के लिए। तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है हम लोग का। लेकिन कुशवाहा लोग तो उनके साथ हैं। कुशवाहा लोग साथ है तो हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। तो
कुशवाहा का वोटवा ज्यादा है ना सासाराम में। जाने दीजिए, वो भी जीते, उससे क्या मतलब है, कोई भी जीते, हम लोग बहुजन समाज को पार्टी को देंगे। मतलब आपका कहना यह है कि कोई भी जीते काम तो हमारा कोई करेगा नहीं करेगा, इसलिए हम अपने जात को सपोर्ट करेंगे। कौन किया है आज से, कौन किया है यहाँ पे काम? तो हाथी छाप का आप बात कर रहे हैं, तो अशोक कुशवाहा पूर्व में विधायक रहे विधायक थे हैं। तो वो भी तो भाग गए थे, तो उसको क्या सत्ता में नहीं थे तो क्या वो भी तो काम नहीं किए हैं। हम लोग केंद्र से देख रहे हैं, अभी आ रहा है बहुजन समाज, तो वहाँ के उसको देंगे। तो जब वो काम ही नहीं किए फिर उनको वोट काहे कर रहे हैं? तो नहीं देंगे, सिर्फ जात के नाम पर देंगे वोट। सब जात पर मर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्यों नहीं मरेंगे? तो वो कुशवाहा है, तो कुशवाहा से क्या लेना है, पार्टी केंद्र में है ना उनको, अच्छा पार्टी में है वोट ना, कर रहे हैं। पार्टी पर दे रहे हैं। बीएसपी में वोट कर रहे हैं। हाँ, बीएसपी को वोट देंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, ठंडा लगे लगल? हम लोग हाथी छाप में देंगे। अरे भाई हम तो पूछ ही नहीं रहे आप किसको देंगे, हम ये पूछ रहे हैं लड़ाई में कौन है। अब लड़ाई में उतना हम नहीं जानते हैं के लड़ाई में है का जो तो आप जो सीधा बता देंगे कि हम किसको वोट करेंगे। हाँ, तो ये लड़ाई नहीं में हम- बताना चाहिए कि हम किसको वोट तो हम करेंगे। नेता थोड़े ना है कि हम के लड़ाई में है, हमको उतना पता थोड़े तो ना आप हम आपसे पूछे हैं कि आप किसको वोट करेंगे, है। ना तो हम लोग तो हाथी फिर आप काहे हाथी बता दिए? अपना वोट छुपा के रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है? ऐसे बोलते रहे भाई हम हाथी में देंगे, सब बोलेगा कि ये जा रही है तो पूछ रही है कि किसको वोट करेंगे। क्या लगता है चाचा? अरे और अब आप भी हाथी का नाम मत ले लीजिएगा, आप हमको बताइए लड़ाई में कौन कौन है। लड़ाई में तो ऐसे आरजेडी है, बहुजन समाज पार्टी है, और एनडीए को खत्म, वो स्नेहला गुप्ता जी, स्नेहलता कुशवाहा है। कुशवाहा हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। स्नेहलता बोल रही है हम जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे बिहार सरकार में। अरे मंत्री तो बनते हैं तो क्या करते हैं, लोग भूखे मरते हैं, परेशानी है, कोई रोजगार नहीं है, मजदूर मर रहा है। सत्येंद्र शाह को जानते हैं? सत्येंद्र शाह को इसे जानते हैं, पर्ची कुल छपा। क्या जानते हैं उनके बारे में? ये जानते हैं अरे कि काहे भाग रहे जी उन्हें, हम आप मार और थोड़ी रहे हैं आपको। नहीं अब नहीं ठीक है। गोइठवा का गिराइएगा उनका। सत्येंद्र शाह के बारे में क्या जानते हैं? जानते कुछ नहीं है, मैंने पोस्टर को लेकर घूमता है गाड़ी पर, ये सब देखते हैं अभी कि जेल गए थे जानते हैं? सुने थे जेल काहे गए थे? अब हम लोग को उतना तो बता। जब किसी को जानेंगे समझेंगे नहीं तो वोट ऐसे ही कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? क्या चाचा क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा का हालचाल? विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अशोक सिंह जितना विकास किए हैं उतना कोई प्रत्याशी नहीं किया, उससे काबिल कोई नेता भी है नहीं। हाँ, हम उनको, हमारे गांव में बिजली नहीं था, वही आदमी बिजली दिया, फोर लेन से तिलौथू पथ से रोड वही बनवाए हैं। हार काहे गए? हाँ? हार काहे गए? अब हार गए उसका हम लोग को नहीं ना है, लेकिन जितना वो विकास सासाराम में किए हैं, जहाँ लाइन नहीं जाता था वहाँ पहाड़ पर वहाँ तक से वो बिजली दिया और हर दुख सुख में हमेशा साथ रहते थे, तो उससे बेहतर तो कौन। तो जब उन्होंने 5 साल में काम किया तो हारने का कारण क्या था? अब पब्लिक का सब जीवा तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन वह विकास जो किए हैं वो विकास पुरुष क्या है। विकास किए? अरे सासाराम में बरसात के दिन में लोगों का चलने लायक हाल नहीं रहता है। ऐसे तो उसके पहले भी नहीं था। तो आप अब बता दीजिए सासाराम का मुद्दा क्या है? सासाराम का मुद्दा है विकास, रोजगार। हाँ, और आप किस पर वोट कर रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के देंगे, हाथी छाप पर देंगे। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हम रोजगार? विकास के, हाँ, उनके विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे। तो स्नेहलता कह रही है कि हम बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे जीत के जाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि मंत्री ज्यादा विकास वो करेंगे? तो घर के हैं, हम हमेशा ससुराम में भेंट हो गए, हम लोग जाएंगे वैशाली उनके भेंट करने के लिए। वैशाली से जाने के बाद कह देगी कि हम दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उससे भेंट होगा कभी? तो कुशवाहा लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए एकदम ठीक है, हम तो उन्हीं को वोट करेंगे, मंत्री बनेंगे तो थोड़ा दबदबा बन जाएगा ना कुशवाहा लोग का यहाँ पे। कुछ नहीं, कुशवाहा इनका वोट नहीं देंगे का? बस डॉक्टर अशोक को वोट नहीं देंगे। 25-30% उनका वोट कुशवाहा का मिलने जा रहा है। मिलेगा? हाँ, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, और सत्येंद्र शाह का क्या विकास हाल? किए हैं हाँ। उतना कोई भी कैंडिडेट नहीं विकास किया है। हाँ, अशोक कुशवाहा पावर के ग्रिड, तरह। हाँ, अभी पावर एक आरोप ग्रिड। लगाए थे कि 2 करोड़ रुपया मिल रहा था, एक सीटों मिल रहा था, तो काहे नहीं मान गए? अरे तो बिकने वाले नहीं ना है, स्वाभिमान नहीं ना बेचते हैं वो। हाँ, स्वाभिमान नहीं बेचते हैं। हाँ,
स्वाभिमानी आदमी है। हाँ स्वाभिमानी आदमी काम वाम करेंगे? हाँ बहुत काम करते हैं। और काम अगर नहीं करेंगे फिर आप पछताएंगे तो? फिर नहीं भी जीतेंगे तो भी काम करेंगे ससुराल में और यहाँ के इस क्षेत्र के लिए। घर से पैसा लगा के? हाँ घर से पैसा लगा के पैरवी करके काम करते हैं। बोलिए। हाँ। अच्छा, सतेंद्र शाह कहाँ जाएंगे? सत्येंद्र आ गए जेल से? ठीक है आ गए हैं, तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। जीतेंगे नहीं? हैं? जीतेंगे नहीं? अब जीतने के तो बात हम गारंटी नहीं बता लड़ाई में है कि नहीं? लड़ाई में है। हाँ। लेकिन और डॉक्टर अशोको भी लड़ाई में है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लेते हैं अशोक भी लड़ाई में है, लेकिन सतेंद्र शाह जेल से बाहर आए हैं तो वोट किसका खींचेंगे अपनी तरफ? स्नेहलता का, अशोक कुशवाहा का? बनियो वोट नहीं दे रहा है। हाँ? बनियो वोट नहीं दे रहा है ससुराल में बहुत। नहीं। हाँ बनियो वोट नहीं दे रहा है। तो जैसे आप बीएसपी के सपोर्टर है वैसे राजद सपोर्टर तो वोटवा करेगा ना जी? राजद सपोर्टर करेगा तो वो अपने ना तू करेगा। हम लोग तो देंगे डॉक्टर विकास पुरुष डॉक्टर अशोक को। कुशवाहा का वोट लेने वाला 2 व्यक्ति है सासाराम विधानसभा में। अरे तो स्नेहलता, डबलुओ बड़न। सुन लीजिए ना, हम लड़ाई का बात बता रहे हैं। स्नेहलता है और आपके अशोक कुशवाहा है, और विवेक का नाम, डब्लू का नाम आप ले रहे हैं जिन्हें विवेक कहते हैं, वो भी है। तो वोटवा इन लोगों का कट रहा है, लेकिन राजद का वोटवा तो सेफ है ना? सेफ है तभी लड़ाई में है। हाँ। इनके कार्य के ऊपर वोट मिल रहा है डॉक्टर अशोक को। पक्का ना? पैसा वैसा नहीं ना मिला है? ना पैसा का बात रात के अंधेरे में बोल रहे हैं? हाँ जी। मुर्गा उर्गा खा के नहीं ना बात कर रहे हैं? ना मुर्गा ना, हम दारू न पीते हैं, ना मुर्गा तो खाते हैं लेकिन दारू नहीं पीते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है चाचा। क्या लग रहा है भाई साहब, सासाराम विधानसभा का समीकरण? समीकरण है जीतेंगे डॉक्टर अशोक कुमार। जीत जाएंगे? इतना आसान है? आसान, अब त्रिकोणीय लड़ाई है, जीतेंगे। त्रिकोणीय नहीं, 4 कोणीय। नहीं डब्लू भैया तो जनसुराज को मत हटाइए, वो भी लड़ाई में है। नहीं, जनसुराज को कौन देगा यहाँ पे? काहे? इससे पलायन का बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, और आप युवा होके कह रहे हैं जनसुराज को कौन देगा? उससे तो पहले वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, तो उनको बीजेपी में नहीं रहना चाहिए था। तो बीजेपी का विजन उनको नहीं पसंद आया तो वो अकेले आ गए आपका सेवा करने। तो पहले आते, अभी आने की क्या जरूरत तो जब चुनाव आएगा तभी ना आएंगे जी? चुनाव से पहले आके वोट मांगेंगे तो आप देंगे? लोकसभा चुनाव में आते हैं। हाँ। लोकसभा चुनाव में आते, इसमें आने की क्या जरूरत थी? अरे वो अपना ओहदा देख के आए हैं कि हम विधानसभा तक ठीक है। अच्छा ठीक है, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी के साथ थे, उसी टाइम बोलते हैं कि मोदी जी पलायन रोक दीजिए बिहार में। बिहार के ही ना है, बोलते उसी टाइम कान में बात रखते हैं। हो सकता है बोले होंगे, मोदी जी नहीं सुने होंगे। तो नहीं सुने तो पछताएंगे, नहीं बोले तो पछताएंगे। अच्छा, सासाराम से मजबूत कौन लग रहा है? डॉक्टर अशोक कुमार मजबूत है। स्नेहलता? मान लीजिए स्नेहलता ठीक है, हम भी कुशवाहा हैं जात के, और वो हैं बाहर के। देखिए अब मेरा काम पड़ेगा, अगर सपोर्टेड मेरे को कोई दबाता है या मेरा कुछ दिक्कत है तो हम स्नेहलता को कहाँ पे खोजने जाएंगे? एक बात आपने कहा, मेरे को अगर कोई दबाता है दबाता तो है, अशोक कुशवाहा आपको निकालने आ जाएंगे? नहीं वो बात नहीं बोले। मान लीजिए अगर कोई अलग विजन हो गया, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, समझिए आज भी बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड से जाके पूछिएगा आज भी बैकवर्ड के दबाएगा। और उस बात को लेकर अगर हम कहाँ जाएंगे? अपने प्रतिनिधि के पास ना जाएंगे कि देखिए मेरे पास ये दिक्कत है, तो हम स्नेहलता तो कहाँ खोजने जाएंगे? वैशाली जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम तो सासाराम जाएंगे, धर्मशाला पे जाएंगे, चौकी पे बैठे रहेंगे, जाके बोलेंगे कि ये बात है, बस बात वही है। तो मंत्री बनेंगी तो ज़्यादा बढ़िया ना रहेगा? ठीक है, मंत्री बनेंगी तो ठीक है, आज मंत्री हम उनको बना देंगे। कुछ दिन पहले तकिया की एक बेटी थी स्नेहा कुमारी, उसका वहाँ पर उत्पीड़न करके उसको लटका दिया, हाँ मार दिया गया था। ठीक है, तो वह कुशवाहा जाति के हैं, उपेंद्र कुशवाहा, तो काहे नहीं आज योगी जी आए सासाराम में कल, तो उनसे ये भाषणबाजी कराया गया कि हम उनके लिए मतलब टीम गठित करेंगे। उससे पहले योगी जी क्यों नहीं भाषण ये दिए कि हम चुनाव के टाइम तो बोल रहे हैं कि हम टीम गठित करेंगे? उससे पहले उनको बोलना चाहिए था कि हम टीम गठित करेंगे। इतना दिन हो गया, इतना कैंडल मार्च हुआ, इतना प्रदर्शन हुआ, उसको कहीं नहीं आते। चुनाव के टाइम आपको स्नेहा कुमारी याद आ गई? कुशवाहा के नाम पर भ्रमित कर रहा है लोग। और आप इतना कुशवाहा के नेता, अगर कुशवाहा करें, कुशवाहा के नेता हैं तो ठीक है। आप पहले मेरी एक बहन है स्नेहा कुमारी, उसको अगर न्याय दिलवा देते तो हम मानते हैं कि मेरा नेता है उपेंद्र कुशवाहा। अभी आप नहीं मान रहे कि वो नहीं मान रहे हैं। और भी जने भाई हम बात करते हैं, महिलाएं भी वहाँ बैठी हैं,
का सर जी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने घर। डिक्की में पैसा वैसा नहीं ना है? पैसा नहीं लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्या लग रहा है सासाराम का समीकरण? सासाराम के समीकरण अशोक कुशवाहा का है। कहे उन्होंने बहुत से काम किए हैं। कहाँ काम किया? सासाराम आधा डूब जाता है, आप बात कर रहे हैं। एगो विधायक का काम गलिए नाली ना है जी। बिल्कुल सही बात है, गली नली जरूरी है, लेकिन उन्होंने जो सासाराम में बड़ा नाला खुदाया है, आपको कचहरी से लेकर के कुशवाहा सभा भवन तक उन्होंने बड़ा नाला। कैसा नाला है कि उसमें पानी नहीं जाता है? पानी जाता है, वहाँ तक बना। हाँ। और उसके बाद जब भी उन्होंने चुनाव हार गए, कादिरगंज होते हुए सागर तक बना और कचहरी से लेकर के कुशवाहा सभा भवन तक बना। कुशवाहा सभा भवन तक बना। अच्छा। लेकिन जब ही वो चुनाव हार गए, उसके बाद 1 इंच भी वो बड़ा नाला कहीं नहीं बढ़ा। तो बताइए कि पानी वहाँ से निकल कर कुशवाहा सभा भवन तक तो जाम ही हो जाता है। वो हारने के बाद वो बन नहीं सका। अच्छा, स्नेहलता लड़ाई में नहीं है? नहीं, लड़ाई में नहीं है। सतेंद्र शाह से ही लड़ाई भी होगा और ये अशोक कुशवाहा से लड़ाई होगी। विनय कुमार सिंह? नहीं, विनय कुमार सिंह कुछ फॉरवर्ड क्लास जातियों में से उनके साथ लोग हैं, वो और कहीं और दूसरी जगह पर नहीं है। अच्छा, आप कह दिए कि अशोक कुशवाहा लड़ाई में है। कुशवाहा का 2 कैंडिडेट वहाँ पर है, वोट ऐसी कट रहा है, राजद का वोट सेफ दिख रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वही सेफ है, वही निकलेंगे, कैसे? देखिए, इनके वोट हर कास्ट में है, हर जाति में है। अशोक कुशवाहा का इतनी पकड़ है इस क्षेत्र में कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां तक कि अपने एक सामुदायिक भवन न पहुंचाया हो, कोई गली न पहुंचाया हो, कोई मैंने आपके यात्री सेट न पहुंचाया हो। और उनका बहुत बड़ा काम ये है कि आपका कृपा फीटर हाउस उन्होंने जो बिजली पावर हाउस में लगवाया है, वो बहुत बड़ा उस क्षेत्र के तिलौथू साइड में काम किए हैं। और इन्होंने सासाराम से तिलौथू जाने वाला पथ जो है उन्होंने स्वीकृति करवाया है। फिर उसके बाद निमियाडी मोड़ से चितौली गांव तक जाने वाला रोड उन्होंने बहुत से गांवों को जोड़ा है, उस रोड को भी इन्होंने स्वीकृति करवाया है। इन्होंने काम किया है, इसके लेकर के सभी जाति के इनके तरफ रुझान है। स्नेहलता मंत्री बनेंगी बिहार सरकार में, पहले से घोषणा है कि भाई ये मंत्री बनेगी। कुशवाहा जाति के लोग बोल भी रहे हैं कि ये जीतेंगे तो मंत्री बनेंगी। तो आपको एक मंत्री नहीं चाहिए सासाराम से? आपको अशोक कुशवाहा ही क्यों चाहिए? देखिए, मंत्री बनना एक ख्वाब है, अभी बहुत सोचने की बात है। जीत होगी तब जाकर मंत्री बनेंगी, जीत की स्थिति में नहीं है तो मंत्री बनने के बहुत दूर बात है। अब मंत्री किस स्थिति में कर रहे हैं बनने के लिए? जब इनको बहुजन समाज पार्टी से जीत होती है अशोक जी को, तो अशोक जी भी तो पार्टी किसी जो भी सरकार बनाएगा उसके साथ गठबंधन करेंगे। जो जीतेगा उन्हीं के साथ करेंगे। जो सरकार बनाएगा, जो सरकार बनाएगा बिहार में, उसी के साथ तो बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन करेगी। तो वो भी मंत्री बनेंगे। अच्छा, मंत्री तो भी बनेंगे। और पहले से नेताजी बोले हैं कि जिसकी सरकार बनेगी हम उसी के साथ जाएंगे। कौन? आपके जो नेताजी हैं अशोक कुशवाहा, उन्होंने कहा है। बिल्कुल ये से बातें हो गई है सब। अरे लीजिए, अपने कार्यकर्ता से, अपने जनता से, लोगों के बीच में भाषण तो दे रहे हैं ना कि जो ही सरकार जिसकी भी बनेगी उसके साथ हम गठबंधन करेंगे और उसमें मंत्री हम बनेंगे। तय है। सतेंद्र शाह का क्या हालचाल है? जेल से आगे लोग कह रहे हैं कि वोट सब कनेक्ट होगा तो लड़ाई बड़ा जबरदस्त हो जाएगा सासाराम में। देखिए, वो सतेंद्र शाह जहाँ भी वोट काटेंगे या उनके साथ में होगा, वो स्नेहलता की ही वोट होगा। इसलिए कि वैश्य समाज जिसको बोला जाता है, वैश्य समाज सतेंद्र शाह के साथ में है, वो तो स्नेहलता की ही वोट काट रहे हैं। अच्छा, अशोक कुशवाहा का नहीं काट रहे हैं? कुशवाहा कहाँ से काट रहे हैं? अच्छा, दोनों कुशवाहा तो एक दूसरे का काट रहे हैं। हाँ, कुशवाहा के काट रहे हैं। तो देखिए, कुशवाहा में इतनी इनकी पकड़ है, इसलिए कि हर दुख सुख में अशोक जी बहुत काफ़ी रहते हैं। 5 साल तक हारने के बाद भी उन्हें धर्मशाला पर बैठते हैं। बहुत दूर घर नहीं है सासाराम में, उनका घर हम धर्मशाले पर, और धर्मशाला पर बैठते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक उन्हें बैठ करके जनता की आवाज़ को सुनते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और समाधान करने के काम करते हैं। ये कौन सा गांव है? ये गांव धौनड़ है। धौनड़ है। अब मैं यहाँ धौनड़ पंचायत का पूर्व सरपंच भी हूँ। ओ सरपंच जी, चलिए सरपंच भी। और हम बात कर ले महिलाओं से। एकदम। चलिए, यहाँ बहुत सारी महिला भी हैं। आप तो एकदम टांग ले चाचा, बीएसपी ठंडा एकदम टड़ रहा है क्या? ये हमारा बोला ही ना है, बोले ना वे क्या है? बीएसपी के झंडा ले बनी, ले लो मिल गुल ले बनी, मिल जाई ले लेम। का चाची का हालचाल? अरे हमनी तो मिलते नहीं के एगो पिन छोड़ा के मिलते नहीं हमके का नहीं के मिलत?
का है कोई जरा बाप का 10,000 रुपया मिलता हमने के कुछ मिलते नहीं तो फरमवा भरबू तबे ना मिली, घरे थोड़े पहुंची। खाना बन जा कोई बा फार्म के गोल बाकी का बाकी भरले बन हमने के बड़ा गलत कर दे नीतीश कुमार, पैसा नहीं भेजे नहीं। अब उतना बोले हमने के अंग्रेजी में नीतीश कुमार पैसा नहीं भेजे नहीं और दूसरा बार में आ जाई। अच्छा कोई आई कि ना वोट मांगे? काहे नहीं आई के क्या आई? अब के जन के करा मैं माने के आई के नहीं को चलिए का चाची का हाल चाल बा? हाँ चल ठीक बा। के क्या आई ला वोट मांगे? वोट मांगे तो आदमी ये देखो, आदमी मुरादाबाद के आई रहा। ओ मुरादाबाद के? हाँ काहे काहे ऐसे कर रही है, बोलने दीजिए, बोलिए। मुरादाबाद के आई रहा, फिर बारापुर के आई रहा, फिर खाली सासाराम के, तो सब जना कुल पर्चो देखे गुल का कहले रहन जब वोट मांगत समय कि हमनी में वोट दिया जाए। हाँ, तो आप क्या बोली? तो अब कहते हैं कि वोट दिहली हमनी के सब कोई में ना, और हमके हाथी सब में दिहली आ चाहे हमके ना दिहली हो से कहने हम तब कहने कि जब हाथी सब में हमके बात होती सब में दिहल जाए, बाटी बा छापा होते सब में दिहली, होते सब में दिहल जाई, होते सब में दिहली, तब चल गुलावन जाए, चल गुल पहुँचो दे चल गुलावन जाए, तब कहने जाए हमके तो हाथी छाप में मरबे करल जाए, कुछ हो जाए हाथी छाप में मारल जाए, हाथी छाप। यह तो बात। तो देखिए सासाराम विधानसभा को कवरेज करें और कवरेज करने के दौरान हमें ये पता चला, इनफैक्ट ये बातें सबको पता है, पार्टी, कैंडिडेट, जात और फिर धरातल का मुद्दा। धरातल का मुद्दा तो लास्ट में आता है, पार्टी पहले आता है, जात फिर आता है और फिर कैंडिडेट आता है। ये तीन ही मुद्दों पर बिहार का चुनाव टिका हुआ है। जहां जात के लोग हैं वहां बस पार्टी ढूंढेंगे कि मेरी पार्टी किसके साथ है, मेरी जात को कहां भेजना है, और जात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि बात चाहे कुछ भी हो, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, काम तो हमारा कोई नहीं करता। हम इसीलिए अब अपने जात को सपोर्ट करेंगे कि कम से कम दिल में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने वोट किया और विकास नहीं होगा। लेकिन अब इस बात से हम खुश रहेंगे कि हमने अपने जात को सपोर्ट किया, क्योंकि सारे लोग अपने जात को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की बात सुनने के बाद भी हम आपको यही कहेंगे कि जात पात से ऊपर उठ के वोट कीजिए, विकास, रोजगार और मुद्दे पर वोट कीजिए, ताकि जब काम हो और जब आपको एक सही संरक्षण मिले, सही विचार, सही विचारधारा के लोग मिले और आपके लड़के जो है रोजगार मिले, तो अब आपको समझ में आए कि हमने बिहार में वोटिंग किया है तो उसका असर कुछ दिख रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आपका वोट, आपका मत, आपका अधिकार, आप जो चाहे जिसे चाहे दे सकते हैं। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि वोटिंग जरूर कीजिएगा। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सही सरकार, सही दिशा और सही निर्देश देने वाला व्यक्ति आपको जरूर चाहिए। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।